मोना यादव मर्डर केस। आज हम आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रहे हैं जो एक तरफा प्यार की कहानी बयां करती है। पर ये प्यार है या हैवानियत या कुछ और, ये आप तय कीजिए। इस कहानी में एक लड़की जो अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जुनून रखती है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती है, पर अचानक ही एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है और आज वो हमारे बीच नहीं है। आज की ये कहानी है दिल्ली की एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसका पूरा नाम है मोना यादव। मोना यादव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी। उसके परिवार में माता पिता और 3 बहनें, जिसमें मोना सबसे छोटी थी। मोना के पिता भी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत थे, पर 2011 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मोना बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज थी और उनके पिता चाहते थे कि मोना एक आईएएस ऑफिसर बने, और उनकी मृत्यु के बाद मोना यादव ने अपने पिता के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। पर एक दिन तारीख 8 सितंबर 2021 को मोना अचानक ही कहीं गायब हो जाती है और ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस को बुराड़ी के पुश्ता इलाके के एक नाले से मोना यादव का शव मिलता है। ये दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का नाला है जिस बुराड़ी में एक ही घर के अंदर 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। दिल्ली पुलिस के लिए यह एक मर्डर मिस्ट्री बन गई थी, जिसमें काफ़ी लंबे समय तक पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और तमाम कोशिशों के बावजूद जब कुछ भी पता नहीं लगता और परिवार की हिम्मत टूट जाती है और आखिरकार इस केस को क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट करती है, और तब इस मर्डर की पीछे की कहानी सामने आती है। पूरी कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्राइमैक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियां हम आप तक लाते रहें। यूपी के बुलंदशहर के मोना यादव की उम्र करीब 27 साल थी और अपने आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए शुरुआती दिनों में 2014 में बतौर कांस्टेबल मोना दिल्ली पुलिस ज्वाइन करती है। मोना पुलिस कंट्रोल रूम में कार्यरत थी और वहीं पर मोना की मुलाकात सुरेंद्र सिंह राणा से होती है। सुरेंद्र सिंह की उम्र करीब 42 साल और उसने भी करीब 2 साल पहले ईयर 2012 में दिल्ली पुलिस में एज हेड कांस्टेबल ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना दोनों की ड्यूटी पुलिस कंट्रोल रूम में थी और यही दोनों की पहली मुलाकात होती है और धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई और ड्यूटी के दौरान दोनों अक्सर मिलते और बातचीत होती। दोनों के बीच काफ़ी हेल्दी रिलेशन था और यही कारण था मोना सुरेंद्र को प्यार से डैडा बुलाती थी और सुरेंद्र उसे बेटा कह के बोलता था। सुरेंद्र का मोना के परिवार से बातचीत और मोना के घर पर भी आना जाना था। दिखने में यह एक फ्रेंडली रिलेशन था। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पहले से ही शादीशुदा था, पर अपनी ड्यूटी के दौरान वो अक्सर मोना से मिलता, बातचीत होती और धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगा। हालांकि मोना इस बात से अनजान थी और यही कारण था कि वो सुरेंद्र को डैडा यानी पिता कहती थी। उधर मोना यादव उसके इरादों से बेखबर अपने आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए ड्यूटी के बाद लगातार यूपीएससी की तैयारी किया करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की परीक्षा भी दी और परीक्षा में पास होकर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन कर दिया और साथ ही उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फ़ैसला लिया। मोना की इस बात से भी सुरेंद्र को दिक्कत होने लगी थी। उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते अब वो परेशान रहने लगा और कहीं ना कहीं मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगने लगा था कि वो पक्का आईपीएस ऑफिसर बनेगी। अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए अब मोना मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए और एक दिन सुरेंद्र ने अपने प्यार का इजहार मोना से कर दिया और उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगा, पर मोना ने उसे साफ साफ मना कर दिया
क्योंकि उसका सपना यूपीएससी एग्ज़ाम था और वो किसी भी हाल में उसे पूरा करना चाहती थी। वो खुद भी पहले से शादीशुदा था और मोना लगातार शादी के लिए उससे इनकार करती रही। इसके बाद भी सुरेंद्र उस पर नज़र रखता। जब मोना को पता चला तो उसने इसका विरोध किया, पर बावजूद इसके वो मोना पर शादी का दबाव बनाता रहा और कई कोशिशों के बाद भी जब मोना नहीं मानी तो उसने मोना की हत्या का प्लान बनाया। और 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र मोना को किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाता है। इसी दौरान दोनों एक कार में थे। दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और एक बार फिर वह उससे शादी की बात करता है, पर हर बार की तरह मोना उसे मना कर देती है और दोनों में एक बार फिर झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी के करीब एक सुनसान जगह पर रोककर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद उसकी लाश को पुश्ता इलाके के किसी गंदे नाले में डालकर मिट्टी और पत्थर से छुपा देता है। इसके बाद मोना के मोबाइल, उसका आधार कार्ड और उसका एटीएम सब कुछ अपने पास रख लेता है। कई दिनों बाद जब घरवालों की मोना से बात नहीं होती है तो वो मोना को ढूंढना शुरू करते हैं। इधर इस कत्ल को छुपाने के लिए सुरेंद्र तमाम कोशिशें करता है और साथ ही सुरेंद्र लगातार मोना के घरवालों से कांटेक्ट में भी रहता है। मोना के घरवाले सुरेंद्र को पहले से ही जानते थे, इसीलिए वो उस पर ट्रस्ट भी करते थे और सब बातों से अनजान मोना के घरवाले सुरेंद्र से मोना को ढूंढने की गुजारिश करते हैं। वो घर वालों के साथ खुद थाने जाता है और मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली के कुछ बड़े ऑफिसर्स के पास भी मोना के घर वालों को लेकर जाता है, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चलता है और कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक सुरेंद्र मोना के घर वालों को बताता है कि मोना किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है और शायद उन दोनों ने शादी भी कर ली है। इस बात पर यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर पर फ़ोन करता है और फ़ोन पर आवाज़ मोना की ही होती है। दरअसल सुरेंद्र के पास मोबाइल में मोना के कुछ ऑडियो मौजूद थे और इन्हीं ऑडियो को एडिट कर रिकॉर्डेड बातचीत मोना के घर वालों को सुनाता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वो जहाँ भी है ठीक है। पर ये सब वो ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता था, इसीलिए सुरेंद्र अब अपने साले रॉबिन को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से बात कराता है और वो कहता है हम दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके घर वालों से उसे धमकी मिल रही है, इसीलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहा है। लेकिन जब घर वाले मोना से बात करने की बात कहते हैं तो वो कहता है अभी वो डरी हुई है, बाद में बात करेंगे। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। दरअसल सुरेंद्र एक पुलिस वाला था और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से जानता है, इसीलिए काफ़ी समय तक उसने इस केस को छुपाने की कोशिश की और उसे लगने लगा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और वो कई नए तरीक़ों से मोना के घर वालों को बेवकूफ़ बनाता रहा और उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि मोना ज़िंदा है और सही है। मोना के गायब हुए अब लगभग 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। मोना के घर वालों को अब शक होने लगा कि अगर उसने अपनी मर्ज़ी से भागकर शादी कर लिया है तो अब 2 साल हो गए हैं, सब कुछ सेटल हो गया होगा, फिर क्यों वो सामने नहीं आ रही और क्यों वो हमसे बात नहीं कर रही है। और इसी के बाद मोना के घरवाले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फ़ैसला करते हैं और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद इस केस की जांच क्राइम ब्रांच शुरू करती है। क्राइम ब्रांच सबसे पहले मोना के घरवालों से पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फ़ोन आता था और वो बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों ठीक है। पुलिस ने अब उन नंबरों को खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वे सभी सिम फर्जी आईडी कार्ड पर लिए गए थे। ऐसी ही एक फर्जी आईडी वाले सिम के फॉर्म पर एक फ़ोटो लगी थी। पुलिस ने जब फॉर्म पे लगी फ़ोटो को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल 1-2 बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रॉबिन के साथ घर आया था और वो रॉबिन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को पकड़ा और उसके बाद सुरेंद्र के साले रॉबिन को। अब इन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों बताते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है,
उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। इन दोनों ने बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और पुलिस ढूंढ रही है, वो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि सुरेंद्र ने किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है और सुरेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी सामने आती है। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुश्ता इलाके में मौजूद उस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी लाते हैं। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी ही देर की मशक्क़त के बाद अचानक नाले की गहराई से एक वजनी पत्थर के नीचे एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जिसके बाद मोना के घरवालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घरवालों के डीएनए सैंपल की जांच होती है और इस जांच से ये क्लियर हो जाता है कि नाले से बरामद कंकाल मोना का ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को पुलिस द्वारा मोना के कत्ल की कहानी सबके सामने आती है। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करना भी हम पर भारी पड़ सकता है। मोना यादव एक होनहार लड़की आज हमारे साथ नहीं है। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। ऐसी एक कहानी है केरला के सौम्या की, जो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए जॉब करती थी। एक इंडिपेंडेंट लड़की जो अपनी माँ और अपने भाई का ध्यान रखती थी, पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पूरा परिवार ही बिखर जाता है। कोची रेलवे स्टेशन पे हुए ये खौफनाक कांड की पूरी कहानी सुनिए क्राइमैक्स हिंदी पर। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का ध्यान रखें।